तो बच्चों कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 15 और चैप्टर का नाम है बायोकेमिस्ट्री। इसके एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हल करते हैं। सॉरी, एमसीक्यूज़ नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हल करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, टोटल 6 हैं। पहला सवाल है, गिव 3 रीजंस वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। कोई वजह बताएं कि जानदार जो होते हैं, जिंदा चीज़ें जो होती हैं, उनको खाना चाहिए, फूड चाहिए। तो बेटा कोई भी जानदार हो उसको तो फूड चाहिए। उसके पीछे बहुत से रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न एनर्जी है। आपको पता है एनर्जी, फूड से एनर्जी निकलती है। जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, वो अगर प्रॉपरली सेल में हार्वेस्ट हो जाए तो 36 ATPs तक दे सकता है। एक जगह मैंने पढ़ा था 36 से 38 ATPs दे सकता है। ठीक है, एटीपी एनर्जी करेंसी है, दैट इज़ अ मॉलिक्यूल एनर्जी, मॉलिक्यूल जो सेल बना के अपने अंदर रख लेता है। तो ये फूड ही देता है। फूड में ग्लूकोज होती है डेफिनेटली। और याद रखो कि कोई भी फूड पार्टिकल हो, बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा कि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो प्रोटीन भी ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार करते हैं, लिपिड्स भी ग्लूकोज बन जाते हैं। ये साइकिल चलती हैं बॉडी में। ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी बॉडी में जो है वो क्या हो रहा होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर का काम भी लिया जाता है। क्योंकि आप फूड खाओगे तो फिर आपकी जो बॉडी में बहुत सी चीज़ें ग्रो करेंगी, रिपेयर हो जाएंगी, मेंटेन रहेंगी बॉडी के टिश्यूज़। फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडीली फंक्शंस, बहुत से बॉडी फंक्शंस करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे एंजाइम एक्टिविटी, हार्मोन प्रोडक्शन एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ये सब के लिए एनर्जी चाहिए होती है। सो दीज आर द 3 बेसिक हेडिंग्स, इनको आप फॉलो कर लो। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट और व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, जिस तरह एक आदमी है उसका जो वज़न है, ठीक है, उसका वज़न है 100 किलो। और एक आदमी है उसका वज़न जो है वो 150 किलो है। ठीक है, और एक बच्चा है उसका वज़न है 20 किलो। तो इसको तो आधी रोटी खाएगा, ये एक रोटी खाएगा दिन में। ठीक है, ये दिन में खाएगा 2 रोटियां, ठीक है, या 3 रोटियां, और ये दिन में खा लेगा 5 रोटियां। तो अब ये इनकी बैलेंस डाइट है। क्योंकि इनके एक तो कद होता है, ठीक है, बीएमआई एक लफ्ज़ होता है, बीएमआई। बीएमआई क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या समझाता है कि जो वज़न होता है ना, उसके हिसाब से खाना खाया जाता है। और दूसरा, हाइट के हिसाब से भी खाना खाया जाता है। सिंपल ज़ुबान में ये मैं कह सकता हूँ कि जितना एक खाना खाना चाहिए किसी फ़र्द को, मतलब ना कम ना ज़्यादा, उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, और डेफिनेटली वो अमाउंट ऑफ डाइट चाहिए ना, ताकि बॉडी में, अब देखो ना, एक बल्ब है, उसको आपने 250 वॉट देने हैं तो वो जल जाएगा। तो आप उसको 300 वॉट, 350, 400 वॉट तो ना दो ना, और कम दोगे तो वो तब भी नहीं चलेगा। तो समझ रहे इस चीज़ को? तो एक मुतलका अमाउंट ऑफ डाइट, एक मुतलका, मुतलका से मुराद के एक लेवल जो मिलना चाहिए। तो अब ये नहीं है कि सिर्फ आपने रोटी खानी है, इसके अलावा फल हैं, सब्ज़ी हैं, गोश्त हैं, सबको थोड़ा थोड़ा करके आपने एक एडिकेट अमाउंट में खाना है। एडिकेट एक लफ्ज़ है, एडिकेट में भी आपको नज़र आ जाएगा यहीं पे। सो बैलेंस डाइट क्या है जी? इसमें वैरायटी ऑफ फूड होता है, एक अप्रोप्रिएट पोर्शन में आपने खाना है, ठीक है, या एडिकेट में खाना है। प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसिटी रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ मीन कि जितनी एक ऑप्टिमाइज्ड हेल्थ आपको चाहिए होती है। टिपिकली इन्वॉल्व द कंजप्शन ऑफ एडिकेट। देखा आगे ना लफ्ज़, ये एडिकेट, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एडिकेट जो कि रिक्वायर्ड है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर सब चाहिए होता है आपको। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट की? इंपॉर्टेंस ये है कि एबिलिटी आपको सपोर्ट मिलेगी हेल्थ में, वेल बींग रहने में। इफ़ यू वांट टू गेट फिट तो आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए बुढ़ी। अब कुछ लड़कियां होती हैं जी, मैंने तो गोश्त नहीं खाना, मैं मोटी हो जाऊंगी। कुछ लड़कियां होती हैं जी, मैंने तो खाना ही कुछ नहीं, मैं मोटी हो रही हूँ। तो ये गलत होता है। आपने एक एडिकेट अमाउंट खानी होती है, एक अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन खाने का ना आपने खाना होता है। तो नहीं खाएंगे तो भाई आपका अपना मसला है। फिर आप नहीं खाएंगे तो फिर आप ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, हार्ट डिजीज़ होगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, सर्टेन कैंसर आपको हो सकता है। ठीक है, तो अब इस पे देख लें आप, में और क्या आपसे बहस करूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, स्टेट फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्या फंक्शन है, इनकी कुछ एग्जांपल्स भी दे दें। तो बहुत से प्रोटीन के फंक्शन है भाई। प्रोटीन जो है वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है आपकी बॉडी को। ठीक है, प्रोटीन जो है ना आपके जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन, उनको ग्रो करता है। जैसे कोलेजन प्रोटीन है,
कोलेजन एक प्रोटीन का नाम है। सो प्रोटीन फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यूज लाइक टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये जो आपकी हड्डियाँ होती हैं ना, हड्डियों के जोड़ के अंदर टेंडन्स होते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ है, दैट इज़ टेंडन। और फिर उसके बाद आप कह लो कि जो आपका ये जो फूला हुआ नज़र आ रहा है ना आपको, इसके अंदर मसल्स हैं। तो मसल्स को हड्डियों से जोड़ है, ठीक है, दैट इज़ लिगामेंट्स। तो ये भी कोलेजन होता है, इसमें प्रोटीन होता है, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एंजाइम्स, आपके हर सेल में एंजाइम्स हैं, दे आर दी बायोकेमिकल बायोकैटलिस्ट। तो एमाइलेज एक एंजाइम का नाम है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है। कोई 5 एंजाइम्स के नाम आप कमेंट में भी लिखो, चीटिंग नहीं करनी, जो आपको आते हैं वो लिखो। अगर नहीं भी आता तो गूगल करके लिखो, लाजमी रिमाइंडर हो जाएगा एक। अभी नहीं, मैं लिख नहीं रहा मैं यहाँ पे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट है जी। ट्रांसपोर्ट क्या है जी? प्रोटीन्स आपकी ट्रांसपोर्ट भी करते हैं ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में। हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा आपने, रेड ब्लड सेल्स पे होता है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में ना। आपकी टैक्सी है, समझ लें कि जो ऑक्सीजन पकड़ती है फेफड़ों से और पूरी बॉडी में ले जाती है। इम्यून फंक्शन क्या करता है जी? इम्यून फंक्शन से मुराद है कि ये आपकी इम्यूनिटी अच्छी कर देता है प्रोटीन, एंटीबॉडीज़ बनाकर, और फॉरेन जो एजेंट्स होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, इनको रिकग्नाइज करके इनको मारता है। जैसे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, इनको एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। प्रोटीन्स प्रोड्यूस एन इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई डिस्ट्रॉय पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? माइक्रोब्स ऐसे जो आपकी बॉडी में आए हुए हैं और वो आपको बीमार कर रहे हैं। उसके बाद अगला सवाल है, सजेस्ट 2 मेजर फूड्स अ मदर कुड गिव टू हर ग्रोइंग चाइल्ड। बच्चों को क्या देना चाहिए? एक माँ को दूध देना चाहिए। वो जब पैदा होता है डेफिनेटली उसका दूध आपको मिलता है। हर माँ, कोई जानवर हो, इंसान हो, सब देते हैं। तो वो बाद में भी पीते रहते हैं, आप अपनी यंग एज तक, कुछ 17-18 साल तक आगे भी पीना चाहिए डेली। या मिल्क ग्लास इज़ गुड फॉर हेल्थ। इसमें विटामिन डी होता है, उसमें बहुत सा कैल्शियम होता है, उसमें विटामिन ए होता है, उसमें और बहुत सी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं उसमें, उसमें मिनरल्स होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स अल्लाह ताला ने दूध में बड़ी शिफा रखी है। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक माँ को देने चाहिए बच्चों को। फ्रूट डेली दें और वेजिटेबल्स दें, इससे बच्चों की हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। इसमें फाइबर होता है वेजिटेबल्स में, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं, सबसे बढ़कर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ठीक है। सो ये इसका जवाब है। उसके बाद अगला सवाल है जी, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, डिफेंड द स्टेटमेंट। बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट, पीछे भी मैंने आपको बताया कि एक ग्लूकोज 36 एटीपीज देता है। तो जब आप खाना खाते हैं ना तो वो ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार करता है, वो सेल के अंदर जाता है, सेल में ग्लूकोज टूटता है, उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और फिर जब सेल ग्लूकोज टूट जाता है सेल के अंदर, तो वो फिर आगे से माइटोकॉन्ड्रिया पे जाता है एसिटाइल कोए बन के। तो ये सारी स्टोरी सुना रहा हूँ। उसके बाद फिर समझ लें कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है। एक ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में 2 एटीपीज निकाल सकता है, लेकिन अगर ग्लूकोज के जो पार्टिकल्स हैं टूट कर वो माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएँ तो वो 36 एटीपीज तक दे सकते हैं। तो फिर अगर आपने एनर्जी निकालनी है किसी खाने में से, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोज में से निकाल सकते हैं। तो एटीपी से क्या होता है कि आपके ब्रेन फंक्शन, बॉडी फंक्शन, ग्रोथ, आपकी लाइफ चलती है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन्स वगैरह भी आपको पता है मुतलका जगह पे बॉडी में चाहिए होते हैं। समटाइम जब आपको एनर्जी नहीं मिल रही होती तो फिर प्रोटीन भी आगे से ग्लूकोज बनना शुरू हो जाते हैं। चर्बी जो होती है यानी लिपिड्स होते हैं वो भी आगे से फिर ग्लूकोज बनना शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज़ अ बिग स्टोरी जो मैं आपको आज सुना दी है, याद रखिएगा। उसके बाद एक फातिमा लड़की है, उसको जंक फूड बड़ा पसंद है, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, पिज़्ज़ा। What will happen if Fatma only eat junk food? What should she add to her routine food? अगर एक फातिमा सिर्फ जंक फूड ही खा रही है और वो कुछ और नहीं खा रही तो फातिमा को क्या मसला होगा? तो फातिमा को बहुत से मसले हो सकते हैं। फातिमा only eat junk food, she may experience various health issues due to lack of essential nutrients and excessive intake of unhealthy fats, sugars and processed ingredients. तो उसमें तो कोई लिपिड वाइटामिन नहीं खा रही, कुछ खास प्रोटीन्स नहीं खा रही, अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा जा रही हैं। टिश्यूज़ में इंक्लूड वेट गेन, वो मोटी हो जाएगी एंड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उसका, ठीक है ना। मैंने देखा है जवान लोग भी ना उनको हार्ट अटैक हो जाता है एंड दैट इज़ वेरी डिज़ास्ट्रस। सो इंक्रीज रिस्क ऑफ हेल्थ डिजीज़ एंड डेफिशिएंसीज इन दी विटामिन एंड मिनरल्स। उनको विटामिन और मिनरल्स का मसला होगा बॉडी में, क्योंकि वो तो खा ही नहीं रही फल वगैरह और डिफरेंट किस्म का मटेरियल।
तो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सो द स्टोरी इज़ नॉट ओवर, लेकिन इसमें ये पैराग्राफ भी आप ऐड कर लें, एंड दैट इज़ गुड टू बी द गुड आंसर फॉर कि फातिमा जंक फूड खा रही है तो उसको क्या और मसाइल हो सकते हैं। सो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एंड होप सो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और पता लग गया होगा इनके क्या जवाब हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, व्हाट आर लिपिड एंड व्हाट हाउ दे लिपिड्स इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन भी आ रहा होता है यहाँ कॉर्नर में, शुरू में वीडियो के आ रहा होता है, तो उसको आप देखकर जो है वो क्या कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हो, या सिंपली आप लिखो एक्सरसाइज क्वेश्चन जीएस केमिस्ट्री चैप्टर का नाम लिख के, तो एक कीवर्ड है, इससे आप मज़ीद वीडियोस को भी देख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching GS Academy.